अपने बच्चों को कभी आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इनमें अगर क्षमता होगी तो अपने आप आगे बढ़ेंगे। आज हम इस दौर में आ गए हैं कि जब बाप मुख्यमंत्री बनता है तो अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बना देता है सबसे पहले, और अगर पति को जेल जाना पड़ता है तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना देता है। और हमने कहाँ से चलना शुरू किया था? गुरु नानक के 2 बेटे थे और गुरु नानक बूढ़े हो गए, तो लोगों ने कहा गुरु नानक से कि आपने सिख धर्म स्थापित कर दिया है और कोई मुखिया होना चाहिए। तो नानक ने अपने बेटों को मुखिया नहीं बनाया, अपने एक शिष्य को उन्होंने मुखिया बनाया, बेटे को नहीं बनाया। और बेटा उनका गुस्सा हो गया कि मुझे आपने नहीं चुना, अपने शिष्य को चुन लिया। उन्होंने कहा बेटे को चुनूंगा तो लोग समझेंगे कि मैंने मोहवश ऐसा किया है। एक ऐसा समय था चाहे राजनेता हों चाहे धर्म नेता हों, वो उसको चुना करते थे जो आदमी सही हो। बस कुछ 70-75 वर्षों में हम अब यहाँ पहुँच गए हैं कि आदमी की योग्यता मूल्यवान नहीं होती है, महत्व नहीं होता है, उसकी जात, उसका क्षेत्र, उससे हमारा पारिवारिक संबंध, इसका मूल्य होने लगा है। चीज़ें सही हैं या गलत हैं इस पर नहीं कहता हूँ, लेकिन जो समाज में दिखता है वो कह रहा हूँ। और गांधी जी के साथ साथ आज लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। शास्त्री जी जब मरे तो उनके बैंक में 4,000 रुपये थे, 4,000 रुपये। और वो आदमी इस देश का प्रधानमंत्री था और इसके पहले अन्य पदों पर वो मंत्री रहे थे, और न अपने बेटों को आगे बढ़ाया न किसी को, बस जो काम था वो काम करते रहे ये लोग। ऐसे लोगों के बारे में जब हम बात करते हैं तो लगता है जैसे कोई स्वप्न देख रहे हैं, कोई सपना देख रहे हैं। और आज जहाँ हम जी रहे हैं वो एक दूसरी दुनिया हो गई, एक दूसरा ढंग हो गया है। अभिलाष साहब ने किसी ब्राह्मण को नहीं कहा कि तुम मेरे बाद बनोगे, और जब कोई ब्राह्मण उनके पास साधु होने आया तो उसी कसौटी पर उसको भी कसा जिस कसौटी पर दूसरों को कसते थे। गांधी जी कभी नहीं कहे कि कोई बनिया है क्या उसको मैं बढ़ाऊंगा आगे। गांधी जी का नेहरू जी से कोई पुत्रवत संबंध नहीं था। गांधी जी गुजरात के थे, नेहरू जी इलाहाबाद से थे। गांधी जी चाहते तो पटेल को बना सकते थे, पटेल जी गुजरात के थे, लेकिन पटेल के स्वभाव में उग्रता थी। गांधी जी समझते थे ये उग्र हो जाएंगे तो दिक्कत कर देंगे दूसरों को, इसलिए उन्होंने नेहरू जी को बनाया। अब लोग इस पर भी प्रश्न चिन्ह करते हैं, तो ये प्रश्न चलते रहेंगे, चर्चाएं चलती रहेंगी। अंग्रेजी में एक कवि हुए हैं लॉन्गफेलो, उनकी एक कविता है जिसकी 2-3 पंक्तियाँ कुछ ऐसी हैं कि लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। महापुरुषों की जीवनियाँ हमें याद दिलाती हैं कि हम अपने जीवन को महान बना सकते हैं, और जब हम एक दिन छोड़ करके जाते हैं इस दुनिया को तो दूसरों के लिए हमारा जीवन पदचिन्ह के रूप में काम करता है। इन महापुरुषों पर चर्चा, इन पर चिंतन मनन, ये कहीं हमारी जड़ता को ख़त्म करे और हमें आगे एक सद जीवन जीने की प्रेरणा दे। ऐसी शुभकामनाओं सहित
मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।